हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर आज के टॉपिक है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो देखिए, आपके एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था कि जो एफ ब्लॉक होता है उसको टू सीरीज में डिवाइड किया गया है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। जो 4F सीरीज होती है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड, और जो आपकी 5F सीरीज होती है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। आपकी लेंथेनाइड सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है सीरियम, और लास्ट का जो एलिमेंट होता है लुटेशियम। इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए सीरियम की तो होता है 58, और लुटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 71। तो यहाँ से सीरियम से लेकर लुटेशियम तक जो टोटल आपके एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 14। अगर ऐसे ही हम बात करें एक्टिनाइड की तो इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं थोरियम से जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, और ये जाते हैं लवेंशियम तक जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं लेंथेनाइड की। पहली वीडियो भी हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा था। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, और हमने यहाँ पे लिखा है जिनोन। जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54, इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। एक इलेक्ट्रॉन जाता है एफ ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन जाता है डी ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एस ऑर्बिटल में, जिससे ये टोटल हो जाते हैं हमारे 58। देखिए, जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो हम एक रूल को फॉलो करते हैं, N+L रूल। N+L रूल को हम फॉलो करते हैं। तो देखिए, अगर हम N+L रूल इस पे लगाएं और इस पे लगाएं, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू है 4। पहले हम 4F1 के लिए देख लेते हैं, 4F के लिए देख लेते हैं N+L की वैल्यू। उसके बाद हम 5D के लिए N+L की वैल्यू को देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है हमारी 4, और जो l की वैल्यू है वो है हमारी f के लिए होती है 3। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी s ऑर्बिटल के लिए होते हैं उसके लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d ऑर्बिटल के लिए आपकी l की वैल्यू होती है 2, और f ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू 3 हो जाती है। तो हमने 4F के लिए N+L रूल को लगा के देखा तो 4 + 3 = 7, ये हमारा 7 आ गया है। अगर ऐसे ही हम 5D के लिए देखें तो N = 5, और D की वैल्यू L के लिए होती है 2, तो हमने इसको लिखा यहाँ पे, तो ये भी आया 7। तो यहाँ पे 4F की वैल्यू और 5D की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ऐसे केसेस आ जाए जिसके अंदर N+L की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसमें n की वैल्यू कम होती है। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कम है, यहाँ पे n = क्या है, 4 है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाने चाहिए थे, ना कि इसमें। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, 4F2 हो जाना चाहिए था, क्योंकि N+L के अकॉर्डिंग n की वैल्यू यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। देखिए, जो आपका जिनोन होता है ये हमारा कोर है। अगर मैं यहाँ पे 4F2 भर देता हूँ पहले ही, जिनोन से पहले 4F आता है, तो ये क्या होता है, जिनोन हमारा अनस्टेबल हो जाता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच जाता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है D में और एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है F में। उसके बाद जैसे ही हम आते हैं इस पे, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं F ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन अलग से ऐड हो जाता है, तो हो जाता है 4F3। ये रेगुलर ट्रेंड में इलेक्ट्रॉन फिल होते रहते हैं। लेकिन जैसे हम जाते हैं गडोलियम के पास, तो गडोलियम में फिर से वही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन
फिर से डी ऑर्बिटल में चला जाता है, ये बन जाता है 5d1। यहाँ रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला इसी में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4f8। जैसे ये 4f8 हो जाएगा तो ना ही ये हाफ फील्ड रहेगा ना ही ये फुल फील्ड रहेगा। इसलिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाता है ताकि जो हमारा f ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड हो जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो ये बन जाता है 4f7, जिससे हो जाता है हाफ फील्ड और इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हाफ फील्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है। फिर से रेगुलर ट्रेंड में ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन जैसे हम रोटेशियम तक जाते हैं तो यहाँ पे फिर से क्या होता है, यहाँ पे हमारा f ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। इसलिए हमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको डी में फिल करना पड़ता है। तो इसके अंदर हम देखें सीरियम को, गैडोलियम को, लुटेशियम को, तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सभी एलिमेंट्स में क्या है, डिफरेंट है, अलग है। बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेगुलर ट्रेंड में चलती है, लेकिन इन तीन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ट्रेंड में नहीं चलती है। ये क्या होते हैं, ये तीनों पूरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियाई की। ये रेडियाई है हमारी जो कि पिकोमीटर में है। पिकोमीटर में हमने रेडियाई ली है, लेकिन ये हमारी जो रेडियाई है ये Ln+3 की रेडियाई है। इसका मतलब ये है, कल हम पहली वीडियो में हमने बात की थी कि जो आपके लेंथेनाइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर +3 चार्ज लेके आऊँगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा F1। अगर बात करें इसकी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, तो बन जाएगा F2। ऐसे ही बनते चलाएंगे F1, F2, F3, F4 और ये F14 तक चले जाएंगे। तो साइज देख लेते हैं। हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो होता है हमारा वो डिक्रीज होता है। साइज हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है क्या कि लेफ्ट से राइट में जाने पर लेंथेनाइड सीरीज में साइज तो डिक्रीज होता है। देख सकते हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, 102 से 86 तक ये साइज चला गया है। लेकिन जो ये साइज होता है ये बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होता है, कम होता है। डिक्रीज जो होता है साइज डिक्रीज लेफ्ट टू राइट इन स्मॉल मैनर। तो लेंथेनाइड सीरीज में क्या होता है कि साइज तो डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने पर, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में डिक्रीज होता है। इसके लिए रीजन होता है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको समझते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, देखिए आपका न्यूक्लियस होता है और ये होती है आपकी सबसेल। ये आपकी एस ऑर्बिटल की सबसेल है, फिर पी की है, फिर डी की है और फिर एफ की है। तो देखिए जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो होता है स्फेरिकल फॉर्म में। उसकी अगर शेप की बात करें एस ऑर्बिटल की तो होती है स्फेरिकल। तो ये क्या करता है, इस न्यूक्लियस की पावर को बहुत अच्छे से स्क्रीन करता है, उसको सील्ड करता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं उनको सील्ड करके रखता है न्यूक्लियस के पास जाने से। लेकिन जो आपका पी ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो डंबल टाइप होती है, लाइक दिस। तो ये न्यूक्लियस के जो पावर होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसको अच्छे से रोक नहीं पाता है आउटर इलेक्ट्रॉन के पास जाने से। इसलिए
न्यूक्लियस इसको अपनी साइड खींचने लगता है, जिससे इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो ये होता है डी डंबल, बाई डंबल भी इसको बोलते हैं। इसका साइज और कम हो जाता है क्योंकि ये डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस की पावर को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से रोक नहीं पाता है। अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की तो उसका साइज, उसकी जो शेप होती है वो डी डंबल से भी ज़्यादा फैली होती है, बहुत दूर दूर होती है, जिसके कारण वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाता है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका साइज सबसे कम हो जाता है। जो स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर होता है वो एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, एस ऑर्बिटल का, इसलिए इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। पी का थोड़ा कम होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस की पावर होती है वो आउटर सेल पे ज़्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन्स पे, इसलिए साइज कम हो जाता है। डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम होता है, इसलिए इसका साइज और कम हो जाता है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल के। और एफ ऑर्बिटल का क्या होता है, साइज सबसे कम हो जाता है। देखिए अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आउटर सेल है वो है हमारी 6s2, तो ये हमारा माना 6s2 है, ये हमारा D है, दिस इज D, और ये है हमारा 4f, ये हमारा क्या है 4f। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन हम F सब सेल में भरते जा रहे हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे, इस सेल में आते जाएंगे। और हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, उसके साथ साथ प्रोटॉन भी आते रहेंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बना होता है और जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस की पावर होगी, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा पावर से इस आउटर सेल को अपनी साइड खींचेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, कि जिसका साइज होता है ऑर्बिटल का वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सेल में फिल होते हैं, लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ जाते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इसका साइज बहुत ही कम हो जाता है। तो ये था हमारा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आगे देखते हैं इसको। देखिए ये हमारी 3D सीरीज है डी ऑर्बिटल के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर। तो देखिए उस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या है। देखिए हमें ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज हमारा हो जाता है इंक्रीज। अगर हम इस सीरीज में देखें तो जो हमारा साइज है वो रेगुलर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 164 से 180 हो गया, फिर 187 हो गया है। एक्टिनाइड की भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लेंथेनाइड की बात कर रहे हैं। अगर हम इस सीरीज में देखें तो यहाँ पे 147 है, यहाँ पे 160 है और यहाँ पे 158 है। तो यहाँ से जाने तक तो साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन जिरकोनियम से हफनीयम तक जाने पर साइज में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अगर ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे साइज है 135 और यहाँ पे 146। यहाँ से यहाँ तक तो साइज इंक्रीज हुआ है, लेकिन आगे साइज इंक्रीज नहीं हुआ है, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे 146 है और यहाँ पे 146 ही है। इस सीरीज में देख लेते हैं, यहाँ पे 129 है और यहाँ पे भी 129 है और यहाँ पे भी क्या है 129 ही हो गया है। तो साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या है कि देखिए साइज इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन लेंथेनम की इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो हमारी 4D
और जो 5D सीरीज़ होती है उनका जो साइज़ होता है वो लगभग इक्वल ही हो जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लेंथेनाइड यहाँ पे है और लेंथेनाइड का साइज़ ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है। देखिए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे स्केडिनम से टाइटेनियम पे जाने पर जो साइज़ डिक्रीज हो रहा है वो हमारा 164 से अगर 147 को डिक्रीज कर दें, माइनस कर दें, तो ये हमारा आता है 17 पिकोमीटर। यहाँ से यहाँ पर जाने पर जो हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है वो 17 पिकोमीटर होता है। एक ही एलिमेंट आगे जाने पर हमारा जो साइज डिक्रीज होता है वो 17 पिकोमीटर डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम बात करें लेंथेनाइड की, तो लेंथेनाइड में देखिए यहाँ से 102 से लास्ट तक जाने पर 14 एलिमेंट पास करने के बाद भी 102 से जो साइज डिक्रीज होके आया है वो आया है हमारा 86.1। तो इसको इसमें से अगर माइनस करता हूँ तो ये हमारे पास आएगा 16 पिकोमीटर के लगभग। तो इससे हमने क्या देखा कि लेंथेनाइड में 14 एलिमेंट पास करने के बाद भी 16 पिकोमीटर का ही डिफरेंस आता है। लेकिन अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो सिर्फ एक एलिमेंट पास करने पर ही हमारा 17 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है। इसलिए जो हमारी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है वो क्या करती है, 4D और 5D सीरीज को क्या करती है, सेम साइज का बना देती है। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ऐसे अगर हम बात करें एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की, देखिए जो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन है वो है हमारी 6D सीरीज में। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्टिनम है। तो इसमें देखिए हम अगर इस सीरीज की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे एकदम से क्या हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया है। हम कभी भी 6D सीरीज को 5D सीरीज के साइज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। जो भी चीज़ें रेडियो एक्टिव होती है उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसलिए हम उनके साइज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बट we cannot compare size of 6D series with 5D series because 6D series or actinide are radioactive, so their nucleus are very unstable and give radiation in the form of alpha beta gamma rays। तो जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनके अंदर भी कंट्रैक्शन होता है, लेकिन जो इनके न्यूक्लियस होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होकर स्टेबल आइसोटोप में चेंज होते रहते हैं। इसलिए हम जो कंट्रैक्शन है एक्टिनाइड का वो कंपेयर नहीं कर सकते लेंथेनाइड के साथ। तो ये सब था हमारा लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन के बारे में, और ये हमारा एफ ब्लॉक सीरीज़ का पार्ट 3 था। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बना दी है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।